मध्य प्रदेश में असेंबली इजलास मुलतवी होने के बाद बीजेपी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। फ्लोर टेस्ट कराने की मांग, आज होगी मामले की समाअत। गवर्नर से वज़ीर आला कमलनाथ ने की खास मुलाकात, कहा हमारी हुकूमत के पास है अक्सरियत। गवर्नर ने आज फ्लोर टेस्ट के लिए लिखा खत। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर, अब तक 126 अफराद मुतासिर, 2 की हुई हलाकत। सरकार और इंतजामिया की हालात पर गहरी नजर। मुंबई में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा, अब तक 39 लोग इससे मुतासिर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए अहकामात, मगरबी बंगाल और अंडमान निकोबार की तमाम अदालतें सिर्फ फौरी मामलात पर करेंगी समाअत। भीड़ से बचने के लिए अदालत ने उठाया अहम कदम। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए अहकामात, दिल्ली की निचली अदालतें 31 मार्च तक रहेंगी बंद। सिर्फ जमानत के मामलात की समाअत होगी, अदालतों में किसी भी कैदी को नहीं किया जाएगा पेश। दिल्ली में 50 लोगों के जमा होने पर पाबंदी के ऐलान के बाद शाहीन बाग की खवातीन का रद्द-ए-अमल, कहा कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा सीएए, एनआरसी, एनपीआर। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के सभी कैंपस में 31 मार्च तक क्लासेस रहेंगी बंद। कोरोना वायरस की वजह से सभी कैंपस के तलबा को हॉस्टल खाली करने की दी गई है हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में उठाए गए हंगामी इक़दाम, स्कूल कॉलेजेस बंद, भीड़भाड़ वाली तक़रीबात पर पाबंदी, अस्पताल इंतजामिया भी चौकस। दिल्ली तशद्दुद मामले में ताहिर हुसैन को 4 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन से करेगी मजीद पूछताछ। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद से अमवात का मामला, योगी हुकूमत ने पहली बार 23 मुजाहिरीन की मौत का किया इतराफ। अभी तक सिर्फ 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने दाखिल की है दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तेज रफ्तार इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी आज हो रही है खत्म। हुकूमत ले सकती है आज इस सिलसिले में अहम फैसला। श्रीनगर से जम्मू एक तरफा ट्रैफिक की दी जा सकती है इजाजत। खुशगवार मौसम और सड़क की बेहतर सूरत हाल पर होगा इसका इन्हिसार। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मराठों को रिजर्वेशन से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखने से कर दिया था इनकार। निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने की तैयारी शुरू। आज पवन जल्लाद तिहाड़ जेल पहुंचेगा। 18 और 19 मार्च को दी जाएगी डमी फांसी। चारों मुजरिमीन को 20 मार्च को होनी है फांसी। साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए नामजद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए किया नामजद। रामपुर यतीमखाना केस मामले में रुकने पार्लियामेंट आजम खान की जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत। 2 और मामलात में 27 मार्च को होनी है सुनवाई। वहीं रामपुर की अदालत में अब्दुल्ला आजम की जमानत की दरख्वास्त पर भी आज सुनवाई। अब्दुल्ला आजम पर फर्जी दस्तावेजात का इल्जाम। तेलंगाना असेंबली में सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर। मुखालिफ आइन कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी कोरोना का कहर। इटली में कोरोना से एक दिन में तकरीबन 400 अमवात। पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा लोगों की गई है जान कोरोना वायरस से। खेलों पर भी पड़ा कोरोना वायरस का असर। इटली की फुटबॉल टीम के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी समेत 20 से ज्यादा खेल के टूर्नामेंट कैंसिल। चीनी सदर की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाने वाला एग्जेक्टिव लापता। प्रॉपर्टी एग्जेक्टिव ने चीन के सदर शी जिनपिंग को कोरोना वायरस से निपटने में बताया था नाकाम। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में लगातार इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद हुई 186।
इटली में कोरोना वायरस से अब तक 2000 अफराद हलाक। एक ही दिन में 349 लोगों की हुई कोरोना से मौत।